मैं देख रहा हूं कि एक एक लोग जो सदस्य हैं ना, वो भी इतना समृद्ध हो गए हैं। अभी मैं 2 दिन पहले बिहार के गोपालगंज में था, छोटा सा इंसिडेंट बताता हूं। और वहां एक व्यक्ति था, उसने मुझे, हमारे लोगों को फोन किया कि मुझे मनोज तिवारी का शो कराना है। तो मैं बोला क्या फंक्शन क्या है? बोला मेरी बहन की शादी है। तो मैं सोचा यार गोपालगंज में कौन है, तो जो नाम आया हमको नहीं लगा कि ये कोई बहुत बड़ा जिस चर्चित आदमी हो, क्योंकि हम लोग को बुलाने में थोड़ा खर्चा वर्चा भी ज्यादा तो प्रोफेशनली अगर मैं कहीं जाता हूं तो उसका एक सिस्टम है, मेरा वही सोर्स ऑफ इनकम वही है। तो मैंने बाद में पूछा, मैंने उसको पूछा अपने लड़के को कि भाई ये कौन है यार जो मनोज तिवारी को अपनी बहन की शादी में बुलाने की हिम्मत कर रहा है। तो पता चला वो भी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी का एक सदस्य है। सर मैं दिल से बताऊं, अब मैं इधर बीच में जब से थोड़ा सांसद वांसद बन गया हूं, तो मैं बहुत सिलेक्टेड करता हूं, ताकि वहां ऐसा ना हो जाए कि यार कोई भी दो पौआ लगा के कुछ भी बोल बाल दे, थोड़ा रिस्पेक्ट से हो। तो मैं ऐसा देखता रहता हूं। तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोग उसकी जो रेम्युनरेशन भी ऐसा रखते हैं कि सब कोई न बुला सके, कम जगह जाए। जब उसके गांव में गया मैं, उसके फंक्शन में, तो अब गांव में लगा 25-30 हजार लोग भी जुटे हुए हैं। अब उसको गांव में बहुत लोग जानता नहीं था, क्योंकि वो नया नया सफल हुआ है। तो गांव वाले भी सोचते हैं कैसे इतना बड़ा आदमी हो गया। अब उनको नहीं पता था कि वो जिस संस्था से जुड़ा है कितनी ईमानदारी से अपने वो एकदम सामान्य शुरुआत में जुड़ते हैं ना, वैसे आया कि वो ऊपर से तीसरे चौथे पांचवें पे आ गया। और उस कंपनी का हेड भी उस गांव में आया हुआ था। तो मुझे अच्छा, जब मैं उसके गांव में पहुंचा तो मैं उसके बारे में गांव वालों को, वो हमसे बोला कि भैया मेरे बारे में कि मैं ऐसे ऐसे मैं कोई गलत आदमी नहीं हूं, मैंने मेहनत करके सब कुछ अर्न किया है। तो पांडे जी मैंने उसको गांव में उसका परिचय दिया, और उसने हो गया वो कि उसने उसी दिन अनाउंस किया। मैंने कहा कि तुम कुछ गांव के लोगों को भी जोड़ो इससे, तो 100-200 लोगों को काम मिल जाएगा। ये मेहनती जो होगा, जो स्किल्ड होगा, जो इसमें इंटरेस्टेड होगा, आएगा। तो उसने मेरे सामने घोषित कर दिया और मेरे सामने घोषणा किया कि मैं गांव में एक बहुत बड़ा मंदिर बनाऊंगा, एक बड़ा स्कूल बनाऊंगा। मैं दिल से कह रहा हूं ना, मेरा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी के प्रति भाव बहुत बढ़ गया। तो इस नाते आप सब हमें बुलाए हैं, मैं आप सबको बहुत धन्यवाद करता हूं। हम लोग कई ऐसे जैसे सॉन्ग्स होते हैं ना, एक मेरा गाना है, गैंग्स ऑफ वासेपुर, एक फिल्म आई थी। तो उसमें मैंने प्लेबैक किया था। मेरी तो भोजपुरी फिल्में ज्यादा हैं। तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक गाना हमने गाया, उसमें एक लाइन अनुराग कश्यप ने लिखा था, फिल्म का डायरेक्ट भी किया था, और लिखा एक वरुण ग्रोवर ने है, स्नेहा खानवलकर उसकी म्यूजिक डायरेक्टर है। उसका एक लाइन है कि तू माटी के लाल रे लाला भाई, भैया भैया भैया, तोरा माटी शान निराला भैया भैया भैया, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे पुरखे जिए अंधेरा और तूने जना उजाला, तेरे गोड़ पखारे गंगा तेज से है आग झुलसता, तेरे कंधे चढ़ के सूरज आकाश में रोज निकलता। हरे जिया हो,
भारत के नौनिहाल, तनि धूमधाम से, तनि झूम झाम के, तनि झूम झाम के, तनि धूमधाम से, अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू 1000 साला, जिया तू 1000, तनि नाची के, तनि गाई के, तनि नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। अपने कर्म से अपने माट, मेरी लाइन है, इस लाइन को आप लोग अपने मन में बसाइएगा। मैं भी आप ही लोगों की तरह कभी मैं भी स्ट्रगल किया हूं, लेकिन ये लाइन कि अपने कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया, और अपने ऑनेस्टी ये भैया, पर सबसे ऊपर भारत माँ के मान बनावा ये भैया। तनि नाची के, तनि गाई, तनि नाची गाई सबके मन बहलावा ये भैया। कर्म से अपने माटी के मान बढ़ावा ये भैया 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 भैया। यह हमारी आप सबसे मेरा निवेदन है, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है। आप सबके उत्तम भविष्य के लिए मेरी शुभकामना है। आप सबके, आप अगर आत्मनिर्भर हो रहे हैं, अगर आपका व्यवसाय बढ़ता है, आप बहुत लोगों को जोड़ लेते हैं, तो इस रास्ते में अगर कोई बाधा आ गई, अगर आपको बाधा आती है, मैं वर्तमान में दिल्ली का सांसद हूं, मैं कई विभागों का स्टैंडिंग कमेटी मेंबर हूं, और मैं आज आपसे वादा करता हूं, हेम पांडे जी आज जहां भी हैं वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन जब भी कोई ये एसोसिएशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी को कोई भी समस्या आएगी, तो मैं सरकार और आपके बीच में ब्रिज का करूंगा, ये आपको विश्वास दिलाता हूं।